नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर। बहरोड थाने में सीएलजी बैठक आयोजित हुई, निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस थाना बहरोड पर बुधवार को एडिशनल एसपी निमराना शालिनी राज की अध्यक्षता में आगामी मेलों, उत्सव, होली त्यौहार एवं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की पालना के संबंध में सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र एवं महिला सुरक्षा सखियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडिशनल एसपी सहित एसडीएम रामकिशोर मीणा, तहसीलदार अभिषेक यादव, डीएसपी कृष्ण यादव, सिटी थानाधिकारी महेश तिवारी, सदर थानाधिकारी राजेश यादव सहित थाना स्टाफ मौजूद रहा। इस अवसर पर आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में एवं आगामी मेलों, त्योहारों में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही सिविजिल मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाया गया एवं ऐप की जानकारी दी गई। बैठक के बाद पुलिस जवानों के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों में फ्लैग मार्च निकाला गया। थाना बहरोड पे मेरी अध्यक्षता में और एसडीएम साहब की अध्यक्षता में सीओ साहब, तहसीलदार साहब, थानाधिकारी हमारे सदर बहरोड, इनके सानिध्य में सभी सीएलजी मेंबर्स, सुरक्षा सखियाँ की जो है मीटिंग ली गई थी। इसका मेन एजेंडा था, एक तो होली का त्यौहार क्योंकि आने वाला है, तो उस परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र में बिल्कुल शांति की स्थिति बनी रही। दूसरा हमारा एक मेजर कंसर्न था लोकसभा चुनाव को लेकर, और जो एमसीसी जो लागू हो रखी है क्षेत्र में, उसकी पालना, आचार संहिता की 100% कंप्लायंस हो, सीविजिल ऐप का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए लोगों को मोटिवेट किया गया है और इनको सीविजिल ऐप की जानकारी भी दी गई है। और अभी बहरोड क्षेत्र के जितने क्रिटिकल गांव हैं उन पे फ्लैग मार्च भी की जाएगी हमारे क्षेत्र में। जो अपराध बिल्कुल जितने भी जो अवांछित तत्व हैं और आपराधिक तत्व हैं क्षेत्र के, उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उन पे बतौर टीम बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में आपको इसके रिजल्ट भी दिखाई देंगे। हमने, क्योंकि हमारा जॉइनिंग हरियाणा लगता है और काफ़ी कुछ बॉर्डर एरिया ज़िले का हमारे मेरे सेक्टर में ही आता है, तो इसमें हमने बॉर्डर पे बिल्कुल नाके प्रभावी रूप से संचालित कर दिए हैं। वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है और सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। 24 घंटे के लिए वहाँ पे स्टाफ तैनात है और प्रभावी चेकिंग हो रही है। 100% जितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं उनकी अच्छे से चेकिंग की जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड्स हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं क्षेत्र में, उनके साथ और हमारी टीम के साथ मिलकर हम 100% व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे हैं और कोई भी गाड़ी हमसे बिना चेकिंग के निकल के नहीं जाती है। इसमें जो हमारे थाना स्तर पे इनको भी निर्देश दिए जाएंगे और जितने भी हमारे ऐसे संस्थान हैं जो कि बाहर के लोगों को हायर करते हैं एज एम्प्लॉयज़, तो उनको भी हम बिल्कुल रिटर्न में भी उनको ये लिखेंगे कि जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको, या टेनेंट्स हैं जो लोग मकान किराए पे लेके यहाँ रह रहे हैं, चाहे किसी सोसाइटी में हो या प्राइवेट मकानों में हो, तो उनको भी हम विदाउट वेरिफिकेशन वो ना रहें, तो ऐसे इनको बिल्कुल पाबंद किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, ये जो इसकी स्ट्रैटेजिकली ये हमारा एरिया ऐसे लोकेटेड है जहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो भी फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, इंडस्ट्रियल जोन है यहाँ पे, तो जो लोग वैसे काम करते हैं वो लोग तो लगभग सभी लोग वेरीफाइड होते ही हैं, पर उनके अलावा भी जैसे जो टेनेंट्स रह रहे हैं या जो पढ़ाई करने के लिए लोग आए हुए हैं और किसी प्रयोजन से क्षेत्र में आए हुए हैं, उनको भी हम बिल्कुल टच करेंगे और इसको भी हम एक टारगेट बेस्ड हम इसमें काम करेंगे, बिल्कुल अप्रोच बना। मैडम, हाँ बिल्कुल, मैंने जैसा कि, और आज हमारा सीएलजी मीटिंग बुलाने का भी उद्देश्य यही था, क्योंकि हमारी पूरी टीम नई है, तो हम लोग यही चाह रहे थे कि लोगों से और जो आपके मीडिया बंधु हैं उनसे रूबरू हो और उनसे हमें फीडबैक मिले एरिया के बारे में और यहाँ के क्राइम के बारे में। बहुत कुछ तो हमने क्राइम को समझ लिया है, पैटर्न को हमने समझ लिया है, पर जो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक ढके हुए रूप में होती हैं और क्राइम की श्रेणी में ही आती हैं, पर वो बहुत विजिबल रूप से इतना एरिया में दिखाई नहीं देती हैं। तो उनके बारे में हमारा यही था कि क्योंकि हमारी महिलाएं भी थी, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो भी थे मीटिंग के अंदर, और सारे सीएलजी मेंबर्स थे जो अलग अलग गाँवों से आए हुए थे हमारे, तो उनसे सबसे जो फीडबैक मिला है और उनसे जो भी समस्याएं उनकी हमने सुनी है, उन पर बिल्कुल एक्शन होगा, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, देह व्यापार हो, उनकी छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, सारी समस्याएं हमारी समस्याएं, हम उनका निराकरण। मैडम, कल हमने अभी गत दिनों में, जैसा आप लोगों को सभी को विदित होगा, हमने ऑल ओवर ज़िले में जॉइंट रेड्स की थी अर्ली
अर्ली मॉर्निंग। तो बिल्कुल आपको आगामी दिनों में भी इसी प्रकार की रेड्स देखने को मिलेंगी और उसमें हम एज टीम हम इनपुट डेवलप भी कर रहे हैं और उस पर हम काम भी कर रहे हैं और आपको बिल्कुल अच्छे परिणाम उसके दिखाई देंगे। मैडम ऐसे में अगर कार्रवाई हो तो के लिए हमने अपने जितने भी टीम्स हैं उनको सबको निर्देश ये दिए हुए हैं कि जो भी इस तरीके की पावर बाइक्स हैं जो पूरे एरिया में घूम रही है, जो साइलेंसर हटा के और इस तरीके से आवाज़ करते हुए घूमती है, जो कि एक तरीके से अपने आप में एक अनवांटेड सी चीज़ है, आप इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते पावर बाइक्स का। दूसरा है कि जो भी ब्लैक फिल्म्स लगा के गाड़ियाँ हैं तो उनकी हम सबसे पहले तो हमारी इनको निर्देश दिए हुए हैं कि जैसे ही आप देखें उसकी प्रॉपर एकदम अच्छे से चेकिंग होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें और वहीं के वहीं उसकी ब्लैक फिल्म जो है वो उतारी जाए और इस पर बिल्कुल काम भी हुआ है। मैम चुनाव जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि हमारे बॉर्डर नाके एक्टिवेट हो गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हमारे एक्टिवेट हो गए हैं। आगामी दिनों में हमारी जो SST टीम्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी। कुछ ही दिनों में हमारे पास CAPF फोर्सेस जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो भी आने वाली हैं, वो भी हमें उपलब्ध हो जाएंगी और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई भी हमने शुरू कर दी है। तो सारी चीज़ें मिलके और बिल्कुल इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा सबका यही टारगेट है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव हम कंडक्ट करवा दें और कहीं भी कोई ऐसी अपराध की स्थिति उत्पन्न ना हो। ये जो मादक पदार्थ है उनके मेडिकल स्टोर्स और इनके भी जब भी कोई सूचना हमें मिलेगी हम उन पर भी काम कर रहे हैं। हमने इनको भी टारगेट में रखा हुआ है। तो जब भी हमें सूचना मिलेगी, उनकी पुख्ता सूचना होगी, तभी हम इनको अभी निमराना में पकड़ा गया था। वही मैं कह रही हूँ कि पकड़े तभी जाते हैं जब हम उन पर लगातार हम काम कर रहे थे, क्योंकि एक दिन में नहीं होता, ये लगातार काम करने से और इसके बारे में इनपुट डेवलप करने से ही होता है। तो हम इस पर लगे हुए हैं और इसमें और स्ट्रीट शामिल था उसमें, नशे सप्लाई में, जो तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। इसमें उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई